सुप्रभात। आज हम अपनी अगली वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं, जो कि है संज्ञा के विकारक तत्व, जिनको हम कहेंगे। सबसे पहले उनके अंदर आते हैं लिंग परिचय। तो आज हम लिंग का पूर्ण परिचय प्राप्त करेंगे। सभी मेरे साथ साथ इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। शुरू करते हैं। संज्ञा के विकारक तत्व। संज्ञा आपको बताई जा चुकी है, कोई भी शब्द, कोई भी नाम। विकारक, उसमें बदलाव लाने वाले, उनको परिवर्तित करने वाले शब्द। लिंग परिचय। लिंग परिभाषा देखिए ध्यान से। शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान, उनके किसी पुरुष अथवा स्त्री जाति से संबंधित होने का जब पता चल रहा हो या फिर बोध हो, तो उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब बात करते हैं हम लिंग पहचान के कुछ नियमों की। तो आइए हम कुछ नियम जान लेते हैं। पुल्लिंग। पुल्लिंग का मतलब पुरुष जाति से संबंधित शब्द। पेड़ों के नाम नीम, बबूल, आम, जामुन, बहुत सारे वृक्ष हैं, उन सब के नाम पुल्लिंग में आते हैं। अनाज, बाजरा, चावल, जौ, चना, और भी बहुत सारे अनाज हैं जिनके नाम पुल्लिंग में आते हैं। पर्वतों। अब पर्वतों के नाम कौन से हैं आपको पता ही होगा, जैसे हिमालय, कंचनजंगा आदि। सागर, हिंद महासागर, अरब सागर, काला सागर आदि। द्वीपों। अब द्वीप कौन से हुए? लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आदि। महाद्वीप, एशिया, अफ्रीका आदि। देश, भारत, नेपाल, भूटान, अमेरिका आदि। महीने। अब यहां पर महीने कौन से हैं? अंग्रेजी महीने नहीं, हिंदी महीने। चैत्र, वैशाख, आषाढ़, ज्येष्ठ, श्रावण, भाद्रपद आदि। दिन, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार आदि सभी दिन पुल्लिंग में आते हैं। ग्रह। पृथ्वी ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रह पुल्लिंग में आते हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि आदि। द्रव पदार्थ। द्रव कौन से? जो लिक्विड हैं, जो पिघले हुए पदार्थ हैं, जैसे तेल, दूध, पानी आदि। इसके अंदर घी भी आ सकता है। धातुओं के नाम और रत्नों के नाम। धातु, सोना, तांबा, कांसा, पीतल। अब रत्न कौन से? हीरा, पन्ना, नीलम आदि। बहुत सारे रत्न और बहुत सारी धातुएं जो हैं वो पुल्लिंग में आते हैं। देखिए, जो धातु शब्द है, धातु, ये स्वयं तो एक स्त्रीलिंग शब्द है, लेकिन जो धातुओं के अंतर्गत शब्द आते हैं, जो धातुओं के नाम हैं, वो पुल्लिंग हैं और कुछ स्त्रीलिंग भी हैं। जैसे चांदी शब्द है, धातु है एक चांदी, वो स्त्रीलिंग शब्द है। आगे देखिए, कुछ प्रत्यय वाले शब्द हैं, ध्यान दीजिए। अ से बनने वाले शब्द, अप्रत्यय से बनने वाले। प्रत्यय कौन से होते हैं? जो शब्दों के पीछे जुड़ते हैं, बाद में, अंत में। खेल, बोल, चाल, ढाल आदि। आव, बहाव, लगाव, जुड़ाव आदि। न, अध्ययन आदि। पा, मोटापा, बुढ़ापा। बहुत सारे शब्द हैं इनके अंदर। मैंने यहाँ पे थोड़े शब्द लिखे हैं ताकि इस बोर्ड पर सारे के सारे शब्द समा जाएं, आपको समझ में भी आ जाए, एक परिचय आपको मिल जाए। पन, लड़कपन, छुटपन, बचपन, और बहुत सारे शब्द इसके साथ हैं। तो ये सारे शब्द जो हैं, जो हमने पढ़े अभी तक, ये सारे पुल्लिंग के नियमों के तहत आते हैं। अब हम बात करते हैं स्त्रीलिंग शब्दों के नियमों को जानते हैं। देखिए, तिथि। अब तिथि कौन सी है? तिथि एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, षष्ठी, सप्तमी, पंचमी,
अष्टमी, नवमी, दशमी, ये सब तिथियां हैं जिनके नाम स्त्रीलिंग हैं। नदियों आपको उनके नाम पता ही हैं, गंगा, यमुना, सतलुज, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी, गोमती, बहुत सारे शब्द हैं जो नदियों के नाम हैं जो कि स्त्रीलिंग में आते हैं। नक्षत्र 27 हैं, लेकिन थोड़े से नक्षत्रों के नाम आपको गिनाता हूँ। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, मघा, उत्तरा फाल्गुनी, पूर्व फाल्गुनी, ज्येष्ठ, चित्रा, बहुत सारे नाम आपको नक्षत्रों के मिलेंगे। जो सभी नक्षत्र हैं वो सभी एक स्त्रीलिंग शब्दों के अंदर आते हैं। भाषाएं आपको सबसे पहले पढ़ाया गया था भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण में। जितनी भी भाषाएं हैं जैसे हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, ये सभी भाषाएं जो हैं स्त्रीलिंग शब्द ही हैं। बोली भी आपको पढ़ाया गया था उस समय, जैसे हरियाणवी, हिमाचली आदि, ये सब के सब जो हैं स्त्रीलिंग में आते हैं। कुछ आहार हैं, वो आहार मतलब खाने की वस्तुएं, भोजन। देखिए कुछ आहारों में कौन से होते हैं। कुछ आहार खीर, पूड़ी आदि, सब्जी भी इसमें हो सकता है। अब तत्सम संज्ञाएं कौन सी, जैसे अग्नि, वायु, ऋतु आदि। तत्सम संज्ञाओं में और बहुत सारे शब्द हैं, मैंने आपको कम शब्द गिनवाए। आहट, अब यहां पे भी प्रत्यय आ गए, जैसे पुल्लिंग में यहां पर प्रत्यय आए थे, स्त्रीलिंग में प्रत्यय आ गए। आहट, घबराहट, कड़वाहट आदि शब्द, ये सभी स्त्रीलिंग हैं। आवट, सजावट, बुनावट, गिरावट। आई, भलाई, बुराई, हंसाई, बहुत सारे शब्द हैं। इया, डिबिया, बहुत सारे शब्द हैं। चिड़िया भी इसके अंदर है। आस, मिठास, खटास, ये सारे शब्द क्या हैं, स्त्रीलिंग हैं। अब यहाँ पर हम ये आखिरी वाली 2 लाइन पढ़ने से पहले एक छोटा सा आसान नियम पता कर लेते हैं लिंग पहचानने का। यदि किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को लिंग पहचानने में मुश्किल पेश आ रही हो तो वो एक काम कर सकता है, उस शब्द के ऊपर वाक्य बनाए। मान लीजिए हम कोई भी शब्द ले लीजिए, इसमें से बहाव ले लीजिए। गंगा का बहाव बहुत तेज है, मतलब का बहाव, यहां पे का शब्द आया। का जो एक कारक शब्द है का, उससे पता लग रहा है कि बहाव शब्द पुल्लिंग है। देखिए पुल्लिंग में लिखा हुआ है, पुल्लिंग, लगाव भी ऐसा ही है। अब यहां पे देखिए आप, सजावट, दीपावली के दिन मंदिरों की सजावट बहुत अच्छी होती है। अब यहां पर क्या आया सजावट में, की आया, की कारक शब्द आया, आपको पता लग गया कि वो स्त्रीलिंग है। भलाई, मैं उसकी भलाई करना चाहता हूं। उसकी, उसका नहीं आया यहां पे, उसका मतलब क्या हुआ, पुल्लिंग में आएगा। उसकी क्या आएगा, स्त्रीलिंग के अंदर। अब यहां पे बिल्कुल आसान मैंने आपको एक नियम बताया। ये सारे नियम तो जरूरी हैं ही। जब आप वाक्य बनाएंगे, वाक्य बनाने में समर्थ तभी हो पाएंगे जब आप इन सभी नियमों को पढ़ेंगे और जब आपने भाषा का अच्छी तरह से सुचारू रूप से अध्ययन किया होगा। देखिए यहां पर हमने बात कर ली थी यहां तक। अब बात करते हैं लिंग परिवर्तन न होने वाले शब्द, मतलब ऐसे शब्द जिनका लिंग परिवर्तन नहीं होता। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, डॉक्टर, प्रिंसिपल, मैनेजर, तैराक, पर्वतारोही। अब ये जो शब्द हैं, देखिए राष्ट्रपति चाहे महिला हो चाहे कोई आदमी हो, वो राष्ट्रपति शब्द उनके लिए एक जैसा ही होता है। ये सारे शब्द उनके लिए एक जैसे ही होंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सारा का सारा विषय बहुत आसानी से और पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा, स्पष्टता आपको पूरी तरह से आ गई होगी। तो अगली वीडियो में हम एक और विकारक तत्व को लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।